विधानसभा मधुबनी। बिहार का मधुबनी विधानसभा सीट मधुबनी लोकसभा के तहत आता है। 1951 में मधुबनी सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में इस सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट हरिनाथ मिश्रा ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 1957 में मधुबनी सीट पर हुए चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट रामकृष्ण महतो ने जनता का समर्थन जीत लिया था। 1962 के चुनाव में मधुबनी सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट ब्रज बिहारी शर्मा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1967 के चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट एस अंसारी ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 1969 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट सूर्य नारायण सिंह ने जीत हासिल की थी। 1972 में एसओपी के कैंडिडेट सूर्य नारायण सिंह ने एक बार फिर मधुबनी में जीत हासिल की थी। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर मधुबनी से दिगंबर ठाकुर ने आम जनता का भरोसा जीत लिया था। 1980 में जीएनपी पार्टी से राजकुमार महासेठ ने मधुबनी सीट से सभी विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट पद्मा चौबे ने मधुबनी की जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1990 में निर्दलीय कैंडिडेट राजकुमार महासेठ ने मधुबनी में जीत हासिल की थी। वहीं 1995 में जनता दल के टिकट पर राजकुमार महासेठ ने मधुबनी में एक बार फिर जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 2000, 2005 और 2010 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर रामदेव महतो ने लगातार 3 बार जीत हासिल की थी। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट से आरजेडी की टिकट पर सुमीर कुमार महासेठ ने जीत का परचम लहराया था। इस बार भी आरजेडी की तरफ से सुमीर कुमार महासेठ का मधुबनी से चुनाव लड़ना तय है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट पर आरजेडी उम्मीदवार समीर कुमार महासेठ ने जीत हासिल की थी। समीर कुमार महासेठ 71,332 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं वीएसआईपी कैंडिडेट सुमन कुमार महासेठ 64,518 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। तो एलजेपी कैंडिडेट अरविंद कुमार पूर्वे 15,818 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट से आरजेडी की टिकट पर समीर कुमार महासेठ ने जीत हासिल की थी। समीर कुमार महासेठ ने चुनाव में 76,823 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट रामदेव महतो को 69,016 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से समीर कुमार महासेठ ने रामदेव महतो को 7,307 वोट के बड़े अंतर से हराया था। वहीं नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। मधुबनी की जनता ने 4,282 वोट लाकर 282 वोट नोटा को दिए थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट से बीजेपी की टिकट पर रामदेव महतो ने जीत हासिल की थी। रामदेव महतो ने चुनाव में 44,817 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट नैयर आजम ने 44,229 वोट हासिल किए थे। इस तरह से रामदेव महतो ने नैयर आजम को 588 वोटों के अंदर से हराया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट किशोर कुमार झा ने 10,291 वोट प्राप्त किए थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में मधुबनी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रामदेव महतो ने जीत हासिल की थी। रामदेव महतो ने चुनाव में 48,007 वोट हासिल किए थे। आरजेडी कैंडिडेट असलम को 26,055 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामदेव महतो ने असलम को 11,952 वोट से हराया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट राजकुमार महासेठ 22,870 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। मधुबनी सीट पर यादव, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में ही रह गए तो आरजेडी कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच बड़ा मुकाबला होगा। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि इस बार के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।